सर एक बिहारी तौर हत्या हुआ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आज मैं सुमित के परिवार, उनके पिताजी से, उनके भाई से, उनके परिवार के लोगों से मिला। हालात देख लीजिए कि किराए के घर में रहते हैं। वही एकमात्र ऐसा लड़का था जो बता रहे थे घर चलाता था। पिताजी बुजुर्ग हैं, माताजी बुजुर्ग हैं, घर चलाने वाला वही लड़का था और उसकी हत्या किसी ने चाकू मारकर हत्या की। बताया जा रहा है इसने हत्या के ऑलरेडी वो ऑफेंडर था, वो पेरोल पे बाहर आया था और उसने फिर क्राइम किया। साथ वाले लोग ये बता रहे हैं कि जब उसको चाकू लगा, उसके दोस्त उसको बाइक पर बैठा करके ले गए हॉस्पिटल में खुद वो गया डॉक्टर के पास कि हमें ऐसा हुआ और हमें इलाज किया जाए, यानी वो ठीक अवस्था में था। हॉस्पिटल की क्रूरता देखिए कि उस बच्चे का इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि पैसे डिपॉजिट नहीं। उसमें भी कहा कि तब जो दोस्त थे 30,000 रुपये मांगा, 25,000 रुपये जमा कर रहा था वो, लेकिन कहा नहीं 30,000 से कम नहीं लेंगे और घर के लोगों को उससे मिलने नहीं दिया गया। घर के लोगों ने ये कहा कि अगर यहाँ नहीं तो हम कहीं और ले जाएंगे, सरकार था बस दारापुर ले जाएंगे जो हॉस्पिटल से एसआई का। घर के लोगों को नहीं मिलने दिया, ये तो क्रूरता है। अस्पताल केवल पैसे कमाने की जगह नहीं है, वो एक मानवता भी कोई चीज होती है। मैं ये मानता हूँ कि उस नौजवान की मौत केवल इसलिए हुई कि अस्पताल ने समय पे इलाज नहीं किया। तो पहली बात कि अस्पताल की जांच हो कि ऐसा क्यों किया गया और सख्त सजा मिले ताकि बाकी अस्पतालों को ये मैसेज जाए। ये प्राइवेट अस्पताल अपना व्यापार समझते हैं। ये प्राइवेट अस्पताल को लगता है कि हम किस तरह से लोगों को लूट ले रहे। मानवता भी कोई चीज होती है। आज उस नौजवान की मौत केवल इसलिए हुई कि समय पे इलाज नहीं किया गया। दूसरी बात कि वो घर का सोल ब्रेड अर्नर था। हमारे समय फरिश्ते योजना हुआ करती थी। फरिश्ते योजना में अगर कहीं सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए या कहीं कोई किसी इस तरह से अगर कोई घायल हो क्राइम के द्वारा, तो इमीडिएटली कोई भी अस्पताल में चले जाइए, उसको सरकार इलाज कराती थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार इलाज कराती थी, घर वालों को 1 रुपया नहीं देना पड़ता। आज अगर फरिश्ते योजना होती तो शायद वो नौजवान की मौत नहीं होता। अस्पताल ने जो लापरवाही करी वो लापरवाही नहीं करती तो फिर उसको सजा होता। लेकिन वर्तमान के मुख्यमंत्री ने उसको इसका दुष्परिणाम देखिए हो रहा है। परिवार का घर कैसे चलेगा अब? तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी विधानसभा से विधायक भी हैं। उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है, उनको आना चाहिए। लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बुरा हाल है। 3 दिन पहले यहाँ एक और मर्डर हुआ है अंडरपास पे। जिस जगह पे ये चाकू मारा गया वहाँ कोई पहली घटना नहीं है। उस ठेके के पास आपको याद होगा उससे पहले भी एक मर्डर हुआ था, रचना यादव जी का, उसी जगह पे हुआ था। और भी समय समय पर वहाँ पे क्राइम होते रहते हैं। तो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की क्राइम नहीं संभाल पा रही है, वो क्या खाक दिल्ली की क्राइम संभालेगी? उनकी जिम्मेदारी थी वो आते परिवार से मिलते, न केवल परिवार से मिलते बल्कि आज उस परिवार का रोजी रोटी परिवार कैसे चलेगा उसके इंतजाम करने की जिम्मेदारी रेखा गुप्ता सरकार की। मैं उनसे मांग करता हूं, मैं उनको लिख के भी दूंगा कि चूंकि वो घर का सोल ब्रेड अर्नर था तो और इस तरह की उसकी हत्या क्यों हुई? चूंकि आपकी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, उसका दुष्परिणाम वो नौजवान झेल रहा है। तो 1 करोड़ की राशि उस नौजवान को दी जाए ताकि उसका परिवार चले, उसकी जो बुजुर्ग माँ बाप हैं और जो घर के परिवार के बाकी सदस्य हैं वो परिवार चल पाए। ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की। उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ, इनसे मिलेंगी और उचित मुआवजा इनको दी जाएगी।